अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फ्लास्क की वेब ऐप में सर्चिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रीसेंट वीडियोस में जो हमारा ब्लॉग का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको इस कोर्स में कराया है, तो ब्लॉग का स्ट्रक्चर हमारा तकरीबन कंप्लीट है। बस एक दो मेजर चीज़ें रह गई हैं। एक तो हमारा एडमिन पैनल रह गया, उसके अलावा जो कमेंट्स हैं वो रह गए हैं, और दूसरा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग रिविजिट करेंगे कुछ यूआरएल्स को हम लोगों ने फिक्स करना है। तो उसके बाद ये सर्चिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस है जिसको हम लोगों ने आज इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे ही ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है जो हम लोगों ने इस कोर्स में शुरू किया, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसकी डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एक पाइथन प्रोजेक्ट को, स्पेसिफिकली पाइथन के वेब प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है सर्चिंग पे बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का फोकस है। और सर्चिंग के लिए हमें एक फॉर्म चाहिए होगा जिससे कि हम यूजर से डाटा को गेट करें, और फिर हमें एक फंक्शन में लॉजिक लिखने के किस तरह से हम डाटाबेस में से जो है डाटा को फेच करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेब फॉर्म्स वाली फाइल में आ जाऊंगा, वेब फॉर्म्स डॉट पाई। और यहाँ पे मैं अपने सर्च फॉर्म का एक मैप बना लूंगा। मैं लिखूंगा क्लास सर्च फॉर्म, और इनहेरिट करूंगा इसको फ्लास्क फॉर्म से। और मुझे सर्च के लिए क्या क्या चाहिए? सर्च के लिए मुझे चाहिए, एक तो मुझे एक फील्ड चाहिए जिसमें यूज़र सर्च कर सके, उसका नाम रखूंगा सर्च, और ये होगी स्ट्रिंग फील्ड। और इसमें बस वैलिडेटर्स ही रखेंगे, इसमें कोई लेबल नहीं लगाते। इसमें कर देंगे डाटा रिक्वायर्ड, कि अगर यूज़र जो है वो खाली भेज रहा है सर्च वाली फील्ड को तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद एक सबमिट फील्ड आ जाएगी, एक सबमिट बटन, सबमिट इक्वल्स टू सबमिट फील्ड। ठीक है, हमारा जो डब्ल्यू फॉर्म्स का ये सर्च फॉर्म है उसका मैप रेडी हो गया, और हमने अब इसको फ्रंट एंड में यूज़ करना है। अच्छा, फ्रंट एंड में हम लोगों ने की हुई है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ओके, तो जो हमारा ये टेम्पलेट है इसमें हम लोगों ने नैव बार डिफाइन की हुई है अपने बेस डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे। और जो सर्च बार है वो हमें नैव बार के अंदर ही रखनी चाहिए, ताकि हर पेज पे जो है सर्च बार, यहाँ पे हर पेज पे हमें जो सर्च बार जो है वो मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने इधर तक पहुंचाना किस तरह है इसको, सर्च बार को। जिन्होंने तो ये कोर्स शुरू से देखा है उन्हें याद होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म बनाते थे तो उसके लिए अलग से एक पेज बनता था। एड पोस्ट के लिए अलग से हम लोगों ने एक एड पोस्ट डॉट एच टी एम एल बनाया। यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए जो है हम लोगों ने एक साइन अप डॉट एच टी एम एल बनाया था। तो उधर हम लोग फॉर्म आराम से भेज पाते थे। लेकिन अब मसला ये है कि बेस डॉट एच टी एम एल में किस तरह से फॉर्म को भेजना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए ऐप डॉट पाई में आ जाएं, और जो आपने अभी फॉर्म बनाया है उसको आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेना अपने वेब फॉर्म्स वाली फाइल से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्च फॉर्म, और अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, कहीं पे भी फंक्शन बना लें। मैं यहाँ इसको बना देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले जो है राउट आ जाएगा, ऐप डॉट राउट। उसका नाम रखेंगे सर्च, और इसके मेथड्स को मैं कर दूंगा गेट पोस्ट। उसके बाद इसका फंक्शन डिफाइन करना है, उसको मैं कह दूंगा सर्च। और अभी के लिए इसको मैं पास करूंगा, क्योंकि अभी आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर मैंने समझाना है। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए आपने सिंपली लिखना है ऐप डॉट कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। इतना लिखने के बाद आपने एक फंक्शन बना लेना है, और फंक्शन का नाम यहाँ कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ज़रूरी नहीं कि आप उसी नाम से बनाएं जिस नाम से मैं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा बेस। बेस क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो फाइल है, जो मेरी टेम्पलेट इनहेरिटेंस की फाइल है जहाँ से मेरा टेम्पलेट इनहेरिट हो रहा है, उसका नाम बेस है। तो मैंने इस वजह से बेस रख दिया, वरना आप जो इसका नाम रखना चाहे रख सकते हैं। ओके, उसके बाद इसको डिफाइन करना है। डिफाइन किस तरह से करेंगे? फॉर्म इक्वल्स टू सर्च फॉर्म, और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न डिक्ट, जो कि एक पाइथन डिक्शनरी होती है। और उसमें हम लोग कह देंगे फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर है ये बेसिकली
हमारे बेस डॉट एच टी एम एल में जब हम नैव बार में अपना ये सर्च बार का फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेगा। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ सर्चिंग का एल्गो जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर्म इक्वल्स टू सर्च फॉर्म, क्योंकि जब यूज़र सर्च पेज पे भी आ जाएगा ना तब भी उसको सर्च फॉर्म नज़र आना चाहिए। वो बेस तक तो हमने भेज दिया, बेस में नैव बार में उसके पास आ गया, लेकिन जब वो सर्च वाले पेज पे आ रहा है तब भी उसको हम लोगों ने वो दिखाना है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म इक्वल टू सर्च फॉर्म किया और यहाँ पे रिटर्न किया रेंडर टेम्पलेट ऑफ सर्च डॉट एच टी एम एल, जो भी बनाना है अभी ये बनाया ही नहीं है, और इसमें अभी के लिए फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो हमारे पास यूज़र सर्च कर रहा है उसे हम लोगों ने गेट करना है। उसे गेट किस तरह से करेंगे, जब फॉर्म वैलिडेट होगा, लेकिन उसका वेरिएबल मैं पहले बना दूंगा। उसकी मैं रीज़न आपको जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना तब बताऊंगा कि मैंने सर्च पहले क्यों बनाया। सर्च को अभी के लिए मैं खाली एक स्ट्रिंग कर दूंगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग, और इसको भी यहाँ पास करूंगा ताकि यूज़र को हम बता सकें कि उसने सर्च क्या किया। सर्च इक्वल्स टू सर्च। ओके, ये हो गया। उसके बाद पोस्ट, जो हम लोगों ने सर्च करके डेटाबेस से यूज़र को दिखानी है, तो पोस्ट का भी मैं खाली वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट इक्वल टू नल स्ट्रिंग, और अभी के लिए इसको भी पास कर दूंगा। और ये एंड पे मैं आपको बताऊंगा जब ये फंक्शन बन जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिटर्न मैंने क्यों लगाया और इस तरह से मैं खाली इसमें वेरिएबल्स क्यों पास कर रहा हूँ। अभी पोस्ट को इक्वल कर दिया पोस्ट के, ठीक है, इतना हो गया। अब लिखते हैं इफ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट। यूज़र ने कुछ सर्च किया और उसने सबमिट कर दिया उसको, तो फिर हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट डॉट क्वेरी। पोस्ट डॉट क्वेरी यानी जो हमारा पोस्ट वाला मॉडल है उसको हम यूज़ करेंगे अपनी डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए। और डेटाबेस का जब भी आप कोई ऑपरेशन करें, जिस भी आपके सर्वर पे आपकी डेटाबेस है, चाहे वो माई सीक्वल वर्कबेंच है या आपका जैम का सर्वर है, उसको आप जो है ऑन कर लें, उसमें माई सीक्वल और अपाचे को ऑन कर लें ताकि आप डेटाबेस से भी जो है वो कनेक्टेड रहें। तो यहाँ मैंने दोनों को ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं कि हमने किस तरह से क्वेरी करनी है। क्वेरी के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा पोस्ट, और ये सेम जो ऊपर पोस्ट है इसको मैं ओवर करूँ, यहाँ वाले पोस्ट को, इसको ओवर इस तरह से करूँगा कि पोस्ट डॉट फिल्टर। और इसको हम लोगों ने फिल्टर किस तरह से करना है, इसको फिल्टर हम लोगों ने करना है पोस्ट डॉट, अब आगे कॉलम आएगा। कॉलम किस तरह से कि अगर मैं आपको डेटाबेस का फिजिकल लेआउट दिखाऊं, ओके, तो यहाँ PHP एडमिन लोड हो गया और यहाँ फ्लास्क ब्लॉक वाली डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर मैं आपको पोस्ट वाला टेबल दिखाऊं, तो हम लोगों ने टेबल में जब भी रिकॉर्ड की कोई सर्चिंग करनी है ना, तो हमने उसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स के थ्रू जो है करनी है। अब यहाँ कॉलम्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास कंटेंट की ऑप्शन है, हमारे पास टैगलाइन की ऑप्शन है, हमारे पास टाइटल की ऑप्शन है। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिनके थ्रू आप सर्चिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप या तो टाइटल को यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग के लिए, या कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, या टैगलाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंटेंट को। कंटेंट क्यों, क्योंकि कंटेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। कंटेंट जो है उसमें मतलब ज़्यादा जो डिटेल्स आ जाती हैं। टाइटल में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट है, उसका नाम है पोस्ट नंबर 1, और उसमें जो है जो कंटेंट है उसमें ज़रा ज़्यादा डिटेल है कि दिस इज़ पोस्ट नंबर 1, और सारा उसमें कंटेंट वगैरह आ रहा है। तो हम लोग कंटेंट वाले कॉलम को यूज़ करेंगे डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए, ताकि डेटाबेस जो है कंटेंट वाले कॉलम से क्वेरी करे और जब उसको कोई मैचिंग रिकॉर्ड मिले तो वो जो है हमें रिटर्न कर दे। तो यहाँ मैं वापस VS कोड में आ जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा पोस्ट डॉट कंटेंट डॉट लाइक, यानी इस तरह का किस तरह का, जिस तरह का यूज़र ने सर्च किया है, यानी जो यूज़र यहाँ सर्च करेगा। ओके, इसको तो मैंने डिज़ाइन ही नहीं किया, अभी मुझे याद है कि इसको डिज़ाइन भी करना है, तो इसको भी देखते हैं। अभी के लिए मैं इसको वैसे ही लिख दूंगा सर्च, यानी जो भी यूज़र
सर्च करेगा, अगर उस तरह का कंटेंट मिलता है तो वो जो है हमें भेज दें। और किस तरह से भेजें? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय DESC ऑफ पोस्ट, पोस्ट यहाँ पे क्लास यूज़ करनी है जो मॉडल बनाया था ना वो, और यहाँ पे आईडी आ जाएगा पोस्ट डॉट आई डी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में पोस्ट की आईडी के रिस्पेक्ट से हमें वो ऑर्डर बाय कर दे। अच्छा, अब ये सर्च रह गया, सर्च अभी तो नल है, तो इसमें हम लोगों ने किस तरह से यूज़र की सर्च को इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह से कि सर्च को ओवरराइड करेंगे और इसको कर देंगे फॉर्म डॉट सर्च डॉट डाटा, यानी जो भी यूज़र ने सर्च किया होगा उस डाटा को फैच करके सर्च में रख देंगे और उसको जो है यहाँ पे हम लोग डाटाबेस से क्वेरी कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेरी का लॉजिक है वो हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इनफैक्ट रिटर्न क्या करना है, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करूँगा और अब ये बता देता हूँ कि मैंने ये नीचे क्यों इस तरह यूज़ किया है और उसमें नल वेरिएबल्स में पास किए हैं। अच्छा, जब यूज़र यहाँ हमारे सर्च वाले एंड पॉइंट पे आएगा तो ये फंक्शन चलेगा। अच्छा, अब जो भी फंक्शन चलता है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होती है, और यहाँ हम लोग गौर करें, रिटर्न हम लोगों ने यहाँ लगाया है फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट पे, यानी अगर फॉर्म वैलिडेट होगा तभी रिटर्न स्टेटमेंट मिलनी है, वरना फंक्शन को रिटर्न नहीं मिलेगा अगर हम ये नहीं लगाएंगे। तो इसी वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी कि अगर वैलिडेट ना भी हो और सर्च पे कोई पहुंच जाए तो एटलीस्ट हम लोग उसको हैंडल कर सकें कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। एटलीस्ट हमारा फंक्शन जो है वो ये ना हो कि क्रैश कर जाए और एरर दे दे के कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उसको एक रिटर्न मिल ही जाए, चाहे उसमें खाली वेरिएबल पास हो रहे हैं बट एक रिटर्न तो है ना वो। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसका क्या कहते हैं फंक्शन बना लिया। अब बारी आ गई इसको फ्रंट एंड में किस तरह से करना है। तो टेम्पलेट्स में एक फाइल बनाते हैं सर्च डॉट एचटीएमएल की, सर्च डॉट एचटीएमएल। और इससे पहले कि मैं इसको डिज़ाइन करूं, मैं आपको बेस डॉट एचटीएमएल में ले आता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये फॉर्म जो है बेस में यूज़ ही नहीं किया। पास तो कर दिया, पास इधर हम लोगों ने कर दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर लगा के, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। तो यूज़ किस तरह से करना है? सिंपल है कि आप यहाँ पे एक इस एल आई को कॉपी करें और यहाँ इसको पेस्ट करें और इस एल आई के अंदर जो अपना फॉर्म बना दें ताकि आपकी ऐप जो है वो रिस्पॉन्सिव रहे। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म टैग, एक्शन में लिखूँगा स्लैश सर्च, मेथड को रखूँगा यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है इसका इनपुट टैग लगा देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना लोग मतलब जो शुरू से देख रहे हैं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हम लोग जब WT फॉर्म यूज़ कर रहे थे हम लोग फॉर्म डॉट कुछ करके यूज़ करते थे, जो भी फील्ड होती थी फॉर्म की जो हम लोगों ने मैप बनाया हुआ है अपने वेब फॉर्म्स डॉट पाई में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको नेम के थ्रू पकड़ेंगे और नेम में इसको कर देंगे सर्च। ठीक है, ये जो सर्च है बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये वेब फॉर्म्स में डिफाइंड है ये वाली चीज़ ये। ठीक है, तो बजाय हम लोग फॉर्म डॉट सर्च इस तरह करके करें, मैं यहाँ पे नेम को यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सिंपल रहे। ओके, और उसके बाद एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू सर्च। लेबल तो लगाया नहीं तो प्लेस होल्डर के थ्रू पता चलेगा यूज़र को कि उसने सर्च करना है। उसके बाद एक बटन और उसकी टाइप कर देंगे टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, और ये जो बटन है इसकी टाइप जब मैंने सबमिट की है तो यहाँ मैं इस चीज़ को रेफर कर रहा हूँ, यहाँ ये वाली चीज़। ठीक है, ताकि WT फॉर्म्स को भी पता चलता जाए कि ये जो है उसने किस तरह से मैप करना है। जो सबमिट हो गया उसके बाद क्लासेस लगा देंगे, क्लास इज इक्वल टू BTN प्राइमरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च। और जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम लोग WT फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट को छोड़ के, वो है इसका CSRF टोकन। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म डॉट हिडन टैग, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स लगा दी। तो हमारे जो सर्च बार है वो रेडी हो गई है, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये लग रही है। ओके, तो हमारी सर्च बार आ गई।
बेसिक से सर्च बार है, लेकिन इसको जो है हम लोग मतलब मज़ीद भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं, बट आई थिंक ये इतनी ठीक है। और देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। लाइक मैं चाहता हूँ कि फोल्ड हो जाए, हाँ फोल्ड हो रही है, लाइक फोल्ड हो रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। अच्छा हाँ, ये असल में टेम्पलेट में भी एक सर्च मेरा ख्याल डिफाइंड होगा। हाँ ये, तो वो असल में ये था। इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए इसको बस डिलीट ही कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ, ओके। तो जो टेम्पलेट का फॉर्म था वो रिमूव कर दिया। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसी चल रही है। हाँ 3 बार्स जो है नहीं आ रही, बट वो उसमें मेरे नेट का मसला है, मैंने नेट नहीं कनेक्ट किया हुआ, बट ठीक है रिस्पॉन्सिव ही है वेबसाइट, और सर्च जो है वो उसमें फोल्ड हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सर्च डॉट एच में कि किस तरह से इसको हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। इसको डिज़ाइन करने के लिए सर्च डॉट एच की जो फाइल बनाई थी उसमें आ जाते हैं। इसको कर लेंगे एक्सटेंड। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा जो बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं कि एक्सटेंड क्यों यूज़ करते हैं, बेस क्या है और ब्लॉक बॉडी क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पे ब्लॉक बॉडी को एंड कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली div डॉट कंटेनर डॉट टेक्स्ट डार्क और बीजी वाइट करूँगा, और यहाँ पे मैं शो करूँगा इसके रिजल्ट्स को। और इसमें मैं एक पैडिंग भी लगा देता हूँ, इसमें एक P2 लगा देते हैं या P3 लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो यूज़र को शो करेंगे कि उसने सर्च क्या किया है। तो यहाँ पे p.fs2, और ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ p.fs2। और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रॉन्ग टैग में, बल्कि स्ट्रॉन्ग लगाएंगे सर्च के ऊपर, यहाँ लिख देंगे यू सर्च फॉर, और अब आएगा स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जिंजा ब्रैकेट्स, और यहाँ पे सर्च जो हम लोग उसमें टेम्पलेट में पास करें अपनी ऐप डॉट पाई से, ताकि यूज़र को पता चल जाए उसने सर्च क्या किया। उसके बाद हम लोग एक लॉजिक लिखते हैं, ज़रा जिंजा लॉजिक लिखते हैं। इफ़ पोस्ट इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स, मतलब एम्प्टी लिस्ट, अगर तो डेटाबेस में क्वेरी की गई, ठीक है, और कंटेंट मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि ये जो चीज़ है ना, ये एक एम्प्टी पाइथन लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये एक एम्प्टी लिस्ट होगी तो हम यूज़र को बता देंगे कि आपकी जो सर्च क्वेरी है वो नहीं मिली। तो उसको इस तरह से बताएंगे कि p.fs4 या fs5 भी लगा देते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर योर क्वेरी। तो इसको मैं टैप कर देता हूँ ताकि ज़रा इसके अंदर आ जाए। अब एक एल्स ब्लॉक। अच्छा, पहला तो हो गया कि पहला केस यूज़र ने सर्च किया नहीं मिला, ठीक है, हम लोगों ने उसको बता दिया नहीं मिला। ठीक है, दूसरा केस उसने सर्च किया डेटाबेस में कुछ है, तो हम लोग उसको दिखा देंगे कि हाँ यार डेटाबेस में आपके सर्च के इक्विवेलेंट कुछ मिला है। तो यहाँ पे मैं करूँगा एंड इफ, और यहाँ पे बजाय मैं दोबारा से पूरा वो कार्ड्स वगैरह का जो है लॉजिक लिखूँ, इसको मैं मतलब 2-3 वीडियो से एक्सप्लेन करूँ। डैशबोर्ड में भी हम लोगों ने उसी को यूज़ किया था। रिव्यू डॉट एच टी एम एल में जब मैंने बताया था आपको कि फ्रंट एंड में डेटाबेस से पोस्ट किस तरह से आपने शो करनी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, कंप्लीट प्ले लिस्ट है और कंप्लीट कोर्स है, तो यू कैन चेक दोज वीडियोस आउट। तो अभी के लिए मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट करूँगा इसको, और यहाँ से लेके इसका जो क्लोजिंग डिव है यहाँ तक इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ सर्च में ले आऊँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे मैं लगाया था पोस्ट डॉट आइटम्स, क्योंकि यहाँ हम लोग पेजिनेशन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे सिंपल इसको पोस्ट करना है, क्योंकि सारी पोस्ट नहीं आएंगी, कुछ लिमिटेड पोस्ट ही आएंगी डेटाबेस से ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च क्वेरी।
ओके, सर्च डॉट एचटीएमएल बन गया हमारा और मेथड भी डिफाइन है। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। कि मैं इसके यूआरएल को ज़रा क्लीन कर देता हूँ, ये ना हो कि एरर आ जाए। अब यहाँ पे पोस्ट सर्च करके देखते हैं, सर्च। ओके, तो यहाँ पे इसने तो यहाँ पे इसने शो क्यों नहीं किया डाटा को? इसको तो शो करना चाहिए था। कंटेंट सर्च करके देखते हैं। ओके, तो कुछ एरर आ रहा है, तो देखते हैं कि ये हमारा लॉजिक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। ओके, तो जो एरर है वो बेसिकली यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग यूज़ की, बट यहाँ पे बेसिकली ये 2% के भी साइन आने, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, इस तरह से करके। जब भी डाटाबेस में आप ये लाइक वाला फंक्शन यूज़ करते हैं ना कि इस तरह का कंटेंट होना चाहिए, तो फिर ये चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अब दोबारा से देखते हैं कि हमारी सर्च बार चल रही है कि नहीं। और यहाँ पोस्टमैन लिखा और सर्च किया तो यस, इट्स वर्किंग। हमारे पास जो जो पोस्ट है, अब ये जो पोस्ट है ये किस तरह से सर्च हुआ, ये मैंने आपको रिसेंटली बताया था इसी वीडियो में। ये पोस्ट जब मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, ये डाटाबेस के इस वाले कॉलम में जाके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पोस्ट यूज़ हुआ है। जिन जिन रिकॉर्ड्स में पोस्ट यूज़ हुआ है वो रिकॉर्ड्स इसने मुझे दे दिए। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि एडिट पोस्ट, डिलीट पोस्ट क्यों मतलब आ रहा है और क्यों स्पेसिफिक पोस्ट पे आ रहा है, तो आप मेरी रीसेंट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि क्या है। तो इस तरह से आपने सर्चिंग का लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करना है अपनी फ्लास्क की वेब ऐप में। और जो कोड है वो मैं आपको दे दूंगा। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये कोर्स शुरू से फॉलो किया हुआ है, डैशबोर्ड में थोड़ी सी चेंजिंग की थी, मतलब थोड़ा सा ने इसको ब्यूटीफाई किया था। इसको यहाँ पे मैंने सेंटर में कर दिया था, इमेज को भी सेंटर में कर दिया था, और बाकी तकरीबन सेम है। बट जो कोड है इसका वो मैं आपको दे दूंगा सारा एक जिप फाइल में। और हमारा जो ब्लॉग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस ये है कि एडमिन पैनल रह गया। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।